नमस्कार, मैं महेश याग स्वागत करता हूं आपका सितारा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन बात कर रहे थे आज तक बने राष्ट्रपतियों की कि आज तक जो व्यक्ति राष्ट्रपति बने हैं उनका टाइम पीरियड क्या था, कितने समय के लिए रहे थे, कौन कौन से समय में कौन व्यक्ति राष्ट्रपति था, वो सारी बातें अपन कर रहे थे। ज्ञानी जेल सिंह तक अपन ने बात की थी 7 नंबर के राष्ट्रपति तक। नंबर 8 की बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो 8 नंबर पे कौन बना था? 8 नंबर की मैं बात करूं तो आपने 8 नंबर पे वेंकटरमन कौन बना था? वेंकटरमन आपने पढ़ा होगा। वेंकटरमन रामास्वामी वेंकटरमन बने थे 8 नंबर पे भारत के राष्ट्रपति। रामास्वामी वेंकटरमन। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु रहता है वो इसका टाइम रहता है कि कौन सी ईयर में या कौन सी साल में कहाँ से लेके कहाँ तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो 25 जुलाई अपना चल रहा था। आपको पता है ज्ञानी जेल सिंह ने 25 जुलाई 1987 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। तो ये 25 जुलाई 1987 से शुरू होंगे और 5 वर्ष कंप्लीट करेंगे तो 92 तक चलेंगे। 25 जुलाई 1987 से लेके 25 जुलाई 1992 तक ये कार्य करेंगे या भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। ये 4 बार लोकसभा के सदस्य भी चुने जा चुके हैं। 4 बार लोकसभा के चुने गए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेंकटरमन कितनी बार लोकसभा के सदस्य चुने गए थे? तो 4 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। जैसे आपको पता है कि राजेंद्र प्रसाद ने सन 1954 में अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वैसे ही सन 1991 में अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वेंकटरमन ने। रामास्वामी वेंकटरमन ने सन 1991 में अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया। और वो किस विधेयक पे किया उन्होंने? तो वो विधेयक था कुछ सांसद जो संसद के सदस्य हैं उनके पेंशन, वेतन तथा भत्तों में बढ़ोतरी के लिए विधेयक था, उस पर उन्होंने अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। विधेयक कौन सा था? सांसदों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन से संबंधित विधेयक था। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि रामास्वामी वेंकटरमन जो थे भारत के 8 नंबर के राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई 1987 से लेके 85 नहीं है 87 है 87 से लेके 25 जुलाई 1992 तक इन्होंने भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ये 4 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए और इन्होंने 1991 में अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। वो विधेयक था सांसदों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन से संबंधित विधेयक था। उस पर उन्होंने सन 1991 में अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। उम्मीद करता हूँ रामास्वामी वेंकटरमन का जो कार्यकाल था वो समझ में आया है। आगे चलते हैं नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर का या 9 नंबर पे भारत में कौन राष्ट्रपति बना था उसकी बात करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 9 की बात करें अपन तो 9 नंबर पे कौन आएगा? शंकर दयाल शर्मा। कौन आएगा? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल पूछता है, वही 25 जुलाई 1992 से लेके जहाँ खत्म हुआ था कार्यकाल किसका? वेंकटरमन का। वहीं से कार्यकाल प्रारंभ होगा किसका? शंकर दयाल का।
तो शंकर दयाल का कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेके 25 जुलाई जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन खत्म होता है 1997 तक इन्होंने कार्य किया था भारत के राष्ट्रपति के रूप में। महत्वपूर्ण पॉइंट देखें इसके, तो शंकर दयाल जो थे वो एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। शंकर दयाल शर्मा एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सन 1974 से लेके और सन 1977 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये चीज़ जरूर आप ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 9 नंबर का राष्ट्रपति कौन सा है? शंकर दयाल। एक वो बात मैंने आपको बताई थी, सर्वाधिक पीएम के साथ 4 पीएम के साथ उन्होंने कार्य किया था। शंकर दयाल का कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक भारतीय राष्ट्रपति के रूप में शंकर दयाल ने कार्य किया और ये एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सन 1974 से लेकर सन 1977 तक। नंबर 10 की अगर बात करें तो नंबर 10 पे कौन बनेगा? नंबर 10 पे बनेगा के.आर. नारायण। कौन? के.आर. नारायण। के.आर. नारायण भारत में 10 नंबर के राष्ट्रपति के रूप में पद धारण किया। पूरा नाम देखें तो कोच्चिरिल रमन नारायण। कोच्चिरिल रमन नारायण। कोच्चिरिल रमन नारायण इनका पूरा नाम था। इनका कार्यकाल की बात करता है तो 25 जुलाई 1997 से लेके और 25 जुलाई 2002 तक ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। 25 जुलाई 1997 से लेके और 25 जुलाई 2002 तक इन्होंने कार्य किया था। महत्वपूर्ण पॉइंट की जब बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति ऐसे प्रथम राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए मताधिकार का प्रयोग किया था। ऐसे प्रथम राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए मताधिकार का प्रयोग किया था। लोकसभा का चुनाव था सन 1998 में, तब इन्होंने मताधिकार मतलब वोट किया, मताधिकार का प्रयोग किया था। तो प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। पूछता है कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया राष्ट्रपति रहते हुए, तो के.आर. नारायण की बात कर रहा है। के.आर. नारायण पूरा नाम देखें तो पूरा नाम क्या होगा? कोच्चिरिल रमन नारायण। अब कब किया प्रयोग ये पूछता है, किस चुनाव में किया, तो प्रयोग करता है सन 1998 में। सन 1998 में लोकसभा के चुनाव में। तो इस चीज़ का भी आप बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 9 नंबर का राष्ट्रपति पढ़ा अपने शंकर दयाल। इसका कार्यकाल सन 1992 से लेकर 1997 तक इन्होंने भारत में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे 1974 से लेकर 77 तक शंकर दयाल को। फिर 10 नंबर पे के.आर. नारायण जो 1997 से लेकर 2002 तक भारत में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ये प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया सन 1998 में लोकसभा के चुनाव में। चलते हैं नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर का राष्ट्रपति कौन था? इस चीज़ को साथ साथ में नोट करते रहना क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जामों में, तो संभावना है आने वाले एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो आप इस चीज़ को नोट करना, बार बार इसको लिखना पढ़ना, आराम से कवर हो जाएंगे। अच्छे से अच्छे प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं, आने वाले एग्जाम में भी प्रश्न आएंगे यहाँ से। तो बार बार इस चीज़ को आप कवर करना पढ़ना तो 100% सफल होंगे आप। नंबर 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर पे राष्ट्रपति कौन है?
अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत में 11 नंबर के राष्ट्रपति बने थे। 11 नंबर के राष्ट्रपति बने थे। ये एपीजे अब्दुल कलाम, आप सबको पता है कि इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था या इनका जो लोकप्रियता थी, इनका जो छात्रों के प्रति जो लगाव था या इनका जो बताने का जो तरीका था, जिसे मोटिवेट करने का जो तरीका था, उसको देखते हुए या इनके अच्छे विवेक को देखते हुए इन्हें पीपुल प्रेसिडेंट कहा जाता था। प्रश्न पूछ लेता है किसे पीपुल प्रेसिडेंट कहा जाता है, तो पीपुल्स प्रेसिडेंट किसे कहा जाता है, मतलब जनता का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। जनता का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। बात करता है इसके कार्यकाल की, तो 25 जुलाई 2002 से लेके 25 जुलाई 2007 तक इन्होंने भारत में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इम्पोर्टेंट है, ये पूछते हैं पीपुल्स प्रेसिडेंट कौन है या पीपुल्स प्रेसिडेंट किसे कहा जाता है, तो पीपुल प्रेसिडेंट या जनता का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी इन्हीं कहते हैं, मिसाइल मैन भी एपीजे अब्दुल कलाम को ही कहते हैं। मिसाइल मैन भी सन 1997 में से भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1997 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो अपन ने बात की थी पिछली क्लास में कि भारत रत्न कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो 5 नंबर के जो थे वो एपीजे अब्दुल कलाम की अपन ने बात की थी। 4 जो कैंडिडेट हैं या 4 जो राष्ट्रपति हैं वो तो शुरुआत वाले 4 हैं, शुरुआत वाले हैं। जो 5वां राष्ट्रपति है वो कौन सा है, एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन सा है, एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आ रही है। आगे चलते हैं 12 नंबर के राष्ट्रपति की तरफ चलें, तो 12 नंबर का राष्ट्रपति कौन बना। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद में भारत में राष्ट्रपति बनती है प्रतिभा पाटिल। कौन बनता है, प्रतिभा पाटिल। 12 नंबर की राष्ट्रपति बनती है प्रतिभा पाटिल। जिसका कार्यकाल क्या था, जिसका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक वो भारत की राष्ट्रपति रही थी। 25 जुलाई, डेट यही है, 25 जुलाई 2007 से लेके 25 जुलाई 2012 तक प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति बनी या भारत की राष्ट्रपति रही, भारत की राष्ट्रपति रही। प्रथम महिला राष्ट्रपति। अभी तक आपने पढ़ी, अपन ने जितने भी राष्ट्रपति देखे हैं उनमें कोई भी महिला नहीं आई है। ये एकमात्र महिला है, या अब तक जो बने हैं उनमें एकमात्र है, या प्रथम बोल सकते हैं अपन, है ना, प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, प्रतिभा पाटिल बनी। प्रतिभा पाटिल का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी, तो मैं आपको बता दूं, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान राज्य की राज्यपाल थी। राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान राज्य की राज्यपाल थी। पहले राजस्थान राज्य की राज्यपाल थी। प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान राज्य की राज्यपाल थी। सन 2004 से लेके 2007 तक ये राजस्थान राज्य की राज्यपाल रही थी। कौन, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। एकमात्र महिला या प्रथम महिला राष्ट्रपति,
जिनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक है। कई बार क्या होता है कि प्रश्न में नाम दे दिया जाता है और डायरेक्ट कार्यकाल पूछ लिया जाता है कि प्रतिभा पाटिल कब से कब तक भारत में राष्ट्रपति बनी, क्या उसका कार्यकाल क्या था। प्रथम महिला राष्ट्रपति हो गई और प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थी, राजस्थान राज्य की राज्यपाल थी। सन 2004 से लेके 2007 तक ये राजस्थान राज्य की राज्यपाल रही थी। चलते हैं आगे। नंबर 13 नंबर पर भारत का राष्ट्रपति कौन बना। 13 नंबर पे राष्ट्रपति बनती है प्रणब मुखर्जी बनता है। कौन बनता है? प्रणब मुखर्जी। जिनका कार्यकाल, प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल खत्म होता है 25 जुलाई 2012 को, तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से शुरू होके और 2017 तक, 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इनकी एक महत्वपूर्ण बिंदु है इनका, वो क्या है कि ये 2004 से लेके 2006 तक भारत के रक्षा मंत्री के रूप में भी प्रणब मुखर्जी ने कार्य किया था। 2004 से लेके 2006 तक रक्षा मंत्री रहे। 2004 से लेके 2006 तक यह रक्षा मंत्री भी रहे। तो अब पूछ लेता है रामनाथ कोविंद जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, उससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी से पहले राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल से पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे सीक्वेंस में आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। डायरेक्ट आपको पूछता कलाम, तो आपने देखा होगा रीजनिंग जब पढ़ते हैं के आता है, के कितने नंबर पे आता है? रीजनिंग में के 11 नंबर पे आता है। के कितने नंबर पे आता है? के 11 नंबर पे आता है। इसका मतलब एक चीज़ तो कवर हो गई, कलाम के से कलाम होता है, के से कलाम होता है। तो इसका मतलब कलाम कितने नंबर का है? कलाम तो 11 नंबर का है। कलाम तो कितने नंबर का है? कलाम तो 11 नंबर का है। तो रीजनिंग में अगर के 11 नंबर है तो कलाम कितने नंबर का राष्ट्रपति? 11 नंबर का राष्ट्रपति। चलते हैं आज या वर्तमान में जो भारत में राष्ट्रपति है उसकी तरफ, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है इससे क्योंकि वो वर्तमान में राष्ट्रपति है। तो नंबर 14 या वर्तमान का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कार्यकाल की बात करें 25 जुलाई 2017 से शुरू, 25 जुलाई 2017 से शुरू और निरंतर अभी चल रहा है। अगर एक हिसाब से देखें तो 5 वर्ष इसमें ऐड कर देते हैं अपन, 5 वर्ष ऐड कर देते हैं, वहाँ तक ख़त्म होता है। लेकिन एक बार अभी चल रहा है, अभी 2020 है, पता नहीं 2020 में वो अपना पद छोड़ते हैं या आगे कंटिन्यू रखते हैं, 21 में छोड़ते हैं या 22 में छोड़ते हैं। तो जब तक उनका चल रहा है तो अपन मानते हैं 2017 से 25 जुलाई, ये डेट याद रखना, 25 जुलाई 2017 से उन्होंने पद ग्रहण किया और अभी वो वर्तमान में वही हैं। बात करते हैं कितने नंबर के हैं, प्रश्न पूछता है। 14 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 14 नंबर के हैं। 1994 से 2006 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। 1994 से 2006 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1994 से 2006 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। अब मैं बात करूं आगे, तो ये एक ऐसा राज्य है जहां की राज्यपाल भी रहे हैं और ख़ास तौर से ये राष्ट्रपति बनने से पहले रहे थे। बिहार के राज्यपाल रहे थे 2015 से लेकर 2017 तक। ये बिहार के राज्यपाल रहे थे 2015 से 2017 में, और 2017 में आपको पता है ये राष्ट्रपति बन चुके थे। तो प्रश्न पूछ लेता है, तो 2015 से लेके 2017 तक बिहार के राज्यपाल रहे। बिहार के
राज्यपाल रहे 2015 से 2017 तक। और आपने देखा पहले नारायण अपन ने पढ़ा तो वो नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति था। नारायण जो था वो प्रथम दलित राष्ट्रपति था, लेकिन रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। प्रश्न पूछ लेता है, दूसरा दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रथम दलित राष्ट्रपति, तो प्रथम दलित राष्ट्रपति तो कौन था? नारायण। और दूसरा दलित राष्ट्रपति की बात करता है तो वो कौन है? आपके सामने रामनाथ कोविंद। तो उम्मीद करता हूँ सारे अपन ने टोटल राष्ट्रपति पढ़े हैं, उनका कार्यकाल पढ़ा है, जो इनके याद करने की जो ट्रिक है वो भी मैंने पीछे क्लास में बताई है। वो क्लास आपने नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देखना, उसमें आपको सीक्वेंस से राष्ट्रपति याद हो जाएंगे। और उसके बाद में जो दो अपनी क्लास रही है, एक तो आज की और एक उससे पहले वाली क्लास, वो उस क्लास में अपन ने राष्ट्रपति के कार्यकाल देखा है, किस राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या था, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आई होगी। अब एक पॉइंट यहाँ से और है कि ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, उनकी बात करें अपन तो वो कितने हैं? 6 ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। 6 ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान से देखना। सबसे पहले वाला सबको पता है, राधा कृष्ण, जो पहला ही उपराष्ट्रपति था, राधा कृष्ण। नंबर 2 की अपन बात करें, नंबर 2 पे कौन था? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो कि उपराष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति भी बने। नंबर 3 वीवी गिरी। नंबर 3 वीवी गिरी। नंबर 4 की बात करें, वेंकटरमन। नंबर 4 वेंकटरमन। नंबर 5 शंकर दयाल। नंबर 5 शंकर दयाल। और नंबर 6 नारायण। नंबर 6 कौन? नारायण। कौन? नारायण। तो ये 6 उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति ऐसे हैं जो राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे। दोनों पद धारण करने वाले कितने कैंडिडेट हैं? 6 कैंडिडेट हैं। कितने हैं? 6 हैं। क्योंकि ये सवाल 2 तरह से बन सकता है कि ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, या ऐसे राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति भी रहे। दोनों तरफ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति में भी पूछा जा सकता है, उपराष्ट्रपति में भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना कि 6 ऐसे राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। कौन कौन से? राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, वेंकटरमन, शंकर दयाल, नारायण। ये 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले क्या रहे थे? उपराष्ट्रपति भी रहे थे। तो ये अपना यहाँ पे राष्ट्रपति का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट लगता है, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया हो, किसी में भी कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि उस पॉइंट को अपन नेक्स्ट क्लास में हल कर सकें, उसका सॉल्यूशन आपके सामने मैं रख सकूं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।